हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. इन द क्वेश्चंस the quadratic equation p of x equal to 0 with real coefficient has purely imaginary roots. Then the equation p of x equal to 0 has 4 ऑप्शंस दिया हुआ है. इसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है. अगर हम गिवन का बात करेंगे तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? p ऑफ x जो है इक्वल टू 0 है. ठीक है, और यहाँ पर p ऑफ x जो है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो रियल विथ रियल कोफिशिएंट क्या है? रियल कोफिशिएंट है. ठीक है, बट प्योरली इमेजिनरी रूट्स है. ठीक है, रियल कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट है बट प्योरली इमेजिनरी रूट्स है. ठीक है, रूट्स जो है इमेजिनरी है बट कोफिशिएंट जो है वो आपका रियल है. तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पहले तो की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. तो यहाँ पर की कंसेप्ट का क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे? की कंसेप्ट देखिए, की कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये होता है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है. यही चीज हम लोग यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल रूट्स विथ प्योरली, है ना, सॉरी विथ बोल रहे, बट प्योरली इमेजिनरी, सॉरी यहां पर क्या हो गया? रियल कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट बट प्योरली इमेजिनरी रूट्स होगा. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए, बट हम लोग को गिवन क्या है? p ऑफ x इक्वल टू 0 दिया हुआ है. तो यहाँ पर p ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से देखिए, यहाँ पर एक चीज ये होना चाहिए कि a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. क्या? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स जो है इमेजिनरी नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? रियल रूट्स हो जाएगा. और साथ ही साथ कि a जो बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल R से. ये दो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझिएगा. अगर यहाँ पर ऐसा है, अब अगर मान लेते हैं हम लोग निकालेंगे नाउ, हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 0 है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर x है, ठीक है, जहां x यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए, है ना, प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? x का पावर 4 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया. तो ये भी क्या है? which is also a quadratic इक्वेशन विथ वेरिएबल. अब इसमें अगर वेरिएबल कंसिडर करेंगे विथ वेरिएबल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को वेरिएबल मानेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पर देयरफॉर हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी, यानी -2a, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 2a का होल स्क्वायर, माइनस 4a, a का वैल्यू तो 1 है, c का वैल्यू a स्क्वायर प्लस a है, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2a, यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया -2a प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर, ये यहाँ -4a स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस में 4a हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, -2a प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ 4a होगा, माइनस में 4a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 2a प्लस माइनस, यहाँ से क्या होता है 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट माइनस a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को भी कॉमन लेकर हटा देंगे, 2a है सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का -a प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा a, और ये i हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बदले में आया, एक्स स्क्वायर के बदले में, तो x के बदले में क्या हो जाएगा, अंडर रूट -a प्लस माइनस अंडर रूट a, और ये i है, ठीक है। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो, x का जो वैल्यू आया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट ना तो प्योरली इमेजिनरी है और ना ही प्योरली रियल है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी में आपको रियल पार्ट नहीं दिखेगा, और प्योरली रियल नंबर में इमेजिनरी नहीं दिखेगा, यानी आई का वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन आया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, ये जो इसका रूट्स देखिए, तो इसका रूट्स क्या हो गया, ना तो प्योरली इमेजिनरी है ना ही प्योरली आपका रियल है। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू 0 हैज कॉम्प्लेक्स रूट, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट, इसका रूट तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट which are neither purely real roots nor purely imaginary roots। यानी इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।